नहीं पढ़ेंगे हम सब लोग कुछ। देखिए हर बार कुछ ना कुछ तो अपडेट रहता ही है ना। हर बार कुछ ना कुछ अपडेट तो मेरे क्लासेस में आपको मिलेगा ही मिलेगा। सब कुछ पुराना नहीं मिलेगा, सब कुछ पहले जैसा जैसा नहीं मिलेगा। हाँ, आपको थोड़ी सहूलियत मिलेगी यहाँ पर जब आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे, तो थोड़ा आपको क्लास का इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, राइट। और भी चीजें, थोड़ा एक अ, जो पंक्चुअलिटी होती है क्लासेस के थ्रू वो आपको मिलेंगी, राइट। नेम एडिट नहीं होता है आफ्टर टेकिंग सब्सक्रिप्शन। अपना नाम आप बदल नहीं सकते। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को बिना समय को गंवाए। और मैं आप लोगों को थोड़ा सारी चीजें ब्रीफ कर दूं। ठीक, तो अच्छा, जो भी स्टूडेंट ना जून वाले बैच के रहे होंगे, जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, ठीक है, जिन लोगों ने 18 जून को पेपर दिया होगा, 18 को, ठीक है, आप लोगों को अभी रिवीजन पे फोकस करना है। ठीक है, आपको रिवीजन पे फोकस करना है। रिवीजन पे एकदम फोकस्ड रहिए, एकदम बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे रिवीजन पे फोकस्ड रहिए। बाकी इसके अलावा मैं लेकर के आ रहा हूं आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, क्लास के बाद जो है एक वीडियो आएगा आप लोग के लिए, देखिएगा, प्रैक्टिस सेशन आएगा। ठीक, ये प्रैक्टिस सेशन चलेगा आपके एग्जाम तक। एग्जाम कब है पता नहीं है, लेकिन 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में कभी भी हो सकता है ज्योग्राफी का पेपर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जुटेंगे, बैठेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, शुरू करें। आपकी सारी क्वेरी को डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, एक एक स्टूडेंट्स की जो भी क्वेरी होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है अपना बैच। ठीक है, हम लोगों ने शुरू किया है दिसंबर 2024 के लिए, ये नया सेशन है। ठीक, बिल्कुल न्यू सेशन है। न्यू सेशन में मैं रहूंगा, आपको पता ही है। राजीव सर रहेंगे और डॉक्टर दिव्यांशु दीक्षित सर रहेंगे, राइट। तीन एजुकेटर मिलकर के आपको दोनों पेपर, पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों ही पेपर को यानी कि सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं 100%, यानी कि ऑल 20 यूनिट। इसमें आपके जो टॉपिक हैं, आपके यूनिट में, आपके पाठ्यक्रम में जो कुछ भी मेंशन है वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। वह पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, हमेशा की तरह मैं एडिशनल टॉपिक्स बहुत सारे पढ़ाता हूं, और हमारी टीम भी इस चीज में बिलीव करती है आपको एडिशनल टॉपिक पढ़ाना। हम सिलेबस पूरा कवर करते हैं और सिलेबस के बाद के जो सेक्शंस होते हैं उसको भी पूरा करवाया जाता है।
वो ऐसा इसलिए करवाया जाता है क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा प्रश्न जो एग्जाम में पहले पूछा गया है और वो उसके चांसेस बनते हैं कि उन टॉपिक से दोबारा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मीन्स मे बी, है ना, एग्जाम में वो रिपीट हो जाएं टॉपिक्स, तो क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं। सो इन दैट सिचुएशन हम चाहते हैं कि वो चीजें आप लोग जरूर पढ़ें। इसलिए 100% सिलेबस कवर करने के बाद एडिशनल टॉपिक्स को कवर किया जाता है। और ध्यान रखिए, एडिशनल टॉपिक को कवर करने में हमें एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट रहेंगे, आप लोग को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ऐसे कोई यूनिट बहुत लंबा हो रहा है, कब खत्म होगा, तो दूसरा यूनिट कब शुरू करेंगे। आप चाहोगे कि आप अपने कंफर्ट यूनिट के अकॉर्डिंगली पढ़ो। जैसे हर किसी को थॉट नहीं पसंद है, हर किसी को प्रैक्टिकल ज्योग्राफी नहीं पसंद है ना, हर किसी को जियोमॉर्फोलॉजी नहीं पसंद है, तो किसी को कोई यूनिट पसंद है, किसी को कोई। लेकिन पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा ना, पढ़ना तो हमें वो जो 10 यूनिट है वो सारे के सारे पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं यूनिट्स के बारे में, तो देखिए ये है अपना सब्जेक्ट एग्जाम। ठीक है, ये एग्जाम का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का सिलेबस है, जो कि जनवरी 2019 से बदलने के बाद, चेंज होने के बाद, तब से ये सिलेबस पढ़ाया जाता रहा है। इसी सिलेबस को जितने भी स्टेट के, जितने भी स्टेट के जो सेट के पेपर होते हैं, वो भी सेम सिलेबस को फॉलो करते हैं, सेम सिलेबस को फॉलो करते हैं। 1% का भी चेंज नहीं है, यहां तक कि हू बहू सेम आपको इस सिलेबस भी देखने को मिलेगा, हू बहू सब कुछ। ये आपके ऑल 10 यूनिट्स हैं, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी से लेकर के क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, जियोग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग, कल्चरल सोशल पॉलिटिकल जियोग्राफी, जियोग्राफिक थॉट, जियोग्राफिकल टेक्निक एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। ठीक है, ये आपके हो गए 10 यूनिट। अब आप कहोगे सर इसमें से हमें कौन कौन से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमें पढ़ना चाहिए। तो चलिए इसको जानने से पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं वो पेपर जो 18 जून को आप लोगों ने दिया था। ठीक है, 18 जून को आप लोगों ने पेपर दिया था। एक बार उसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हाँ, नए सिरे से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर से सारी चीजें आप लोग को पढ़ाई जाएंगी। सेशन ऐसे ही चलता है ना, हर 6 महीने पे हम सिलेबस कवर करवाते हैं। ठीक है, एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने पे हम लोग पढ़ाते हैं नए सिलेबस को। ठीक है, और मतलब कि नए सिरे से चीजों को स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए, है ना, रिपीट होती हैं चीजें और उसी में चीजें अपडेट भी होती हैं। राइट, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा वो पेपर, देखिए जो हुआ था 18 जून को। जिन लोगों ने एग्जाम दिया था, जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उनको पता होगा, बट जिन्होंने पेपर नहीं दिया था उनके लिए तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस किन किन यूनिट से पूछे गए हैं हम लोग देखते हुए चलेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद भी बाकी चीजें डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपसे पूछा गया है, ये है आपके इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का क्वेश्चन। इसमें आपको वो 10% का जो नियम है वो पूछा गया है ना, पोषण स्तर 10% का नियम, ये आपसे पूछा गया है। अब आप देखिए, अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो यहां पर देखिए जो अपना इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है, इसमें एक सेक्शन है इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम में बहुत सारी चीजें पढ़नी है आपको। इसमें इकोसिस्टम का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है और फंक्शन पढ़नी है। फंक्शन वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक, मैंने सारा आपको पढ़ाया था। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको बहुत काम आने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि जो अपना पेपर 1 है, उस पेपर 1 का एक यूनिट है 9 और अपने पेपर यूनिट का है यूनिट नंबर 4। ये दोनों समझ लीजिए कि कॉमन है ना, कॉम्प्लीमेंटारिटी समझ लीजिए। अगर आपने यहां पर इसको अच्छे से पढ़ लिया और कुछ टॉपिक वहां पर अच्छे से पढ़ लिए, तो मैं क्या करता हूं, मिक्स करके पढ़ाता हूं। मतलब समझिएगा, जो टॉपिक आपको यहां पढ़ाया जाएगा, जैसे यहां पर देखिए हम लोग जितने भी ये इन्वायरमेंटल हैजार्ड हैं, डिजास्टर्स हैं, वो यहां हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये सारा हम लोग पढ़ लेंगे वहीं पेपर 1 में, क्योंकि ये सब कुछ मैं आपको वहीं पर पढ़ाऊंगा। ये सारा टॉपिक यहां का भी और वहां का भी दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक ही सेशन में उसको डीपली पढ़ा जाएगा ताकि आपका वो एक टाइम पे ही कवर हो जाए। नहीं तो आपस से वहां पर अलग से पढ़ना पड़ेगा, यहां से अलग से पढ़ना पड़ेगा, कोई पॉइंट नहीं बनता उसका, ठीक है। वहां पर भी आपको क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ना है, पेरिस एग्रीमेंट पढ़ना है और यहां पर भी पढ़ना है। वहां पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ना है और यहां पर भी पढ़ना है। तो इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि आपका ये वाला यूनिट जो है दोनों सेक्शन में कॉपी हो जाए, ठीक है। पेपर हम लोग देख रहे थे, तो देखिए पहला क्वेश्चन था इन्वायरमेंट से पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये पूछा आपसे, न्यू क्लास कर सकते हो आप, मैंने कहा ना एक्सेस है, आपको एक्सेस है ना, तो आप न्यू क्लास कर सकते हैं। अब ये देखिए जियोमॉर्फोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। रिलीफ फीचर जियोमॉर्फोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए, आप लोग को ध्यान होगा कि हम लोगों ने जब कवर किया था, जब मैंने आप लोग को जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ाना स्टार्ट किया था, बिल्कुल बेसिक क्लासेस, तो वहां पर ये सारी शील्ड वगैरह मैंने डिस्कस किया था, स्कैंडिनेविया हाईलैंड्स वगैरह बताए थे, मैंने आपको सारा पढ़ाया था। इस बार जियोमॉर्फोलॉजी बहुत वास्ट पढ़ाया गया था, ठीक है, ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है आपसे, ये एग्रीकल्चरल जियोग्राफी का है, कृषि प्रणाली, वीटलसी के कृषि प्रणाली को थोड़ा डिटेल में पूछा गया है, ठीक है, एग्रीकल्चरल जियोग्राफी है ये, ठीक। इसके बाद देखिए ये पूछा गया है, ये अपने क्लाइमेटोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें कितनी बार ऊर्ध्वाधर होती हैं झांसी के ऊपर, राइट। सर्वाधिक भूकंप, भूकंप देखिए हम लोग को पढ़ना होता है, ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पोर्शन है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया है ये, क्योंकि उसमें इंडिया का जो सिस्मिक जोन है वो पढ़ना होता है, ठीक। ये वॉन थ्यूनियन का मॉडल है, देखिए मॉडल से पहला ये दूसरा क्वेश्चन है। दिखा दो आप लोगों को कि मॉडल से कितने क्वेश्चन पूछे गए इस बार, है ना। ये विश्व कृषि प्रणाली पहला हो गया, मॉडल से ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक। वॉन थ्यूनियन का मॉडल पूछा गया आपसे। इसके बाद देखिए, ये जनसंख्या विस्फोट यानी कि एग्रीकल्चर, ये पॉपुलेशन से पूछा गया है, क्या कारण था पॉपुलेशन का, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखिए ये है जीआईएस कार्टोग्राफी, ये जीआईएस से पूछा गया क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का। जीआईएस आप लोग को पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे से। इनफैक्ट इस बार तो मैंने जो जीआईएस पढ़ाया था यूट्यूब के ऊपर, समझ लीजिए कि वहीं से भी आ गया, तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन भी करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे भी, है ना। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से पूछा गया क्वेश्चन। ये आपका जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वहां से पूछा गया क्वेश्चन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज से। ये जो आप देख रहे हैं ये इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फॉरेस्ट टाइप देखिए हमारे सिलेबस में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, बट ये इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो इस बात, हालांकि हम लोग क्वेश्चन करते हैं लेकिन ये टॉपिक हमने अभी तक नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये टॉपिक्स हम लोग बिना पढ़े भी आंसर कर सकते थे, बट फिर भी मैं इस बार आप लोगों को ये फॉरेस्ट टाइप पढ़ाऊंगा, है ना। ये हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट टाइप को। तो देखिए वही सारी चीजें होती हैं, हर साल कुछ ना कुछ नया आपको पढ़ाया जाता है,
कि ज्योग्राफी में तो एग्जाम में क्वेश्चंस तो कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। सिलेबस सिर्फ एक बहाना है कि हाँ भाई यही से पूछा जाएगा, यही पढ़ लीजिए, लेकिन बाहर से भी चीजें पूछी जाती हैं। हाँ कुलदीप, मैं देख नहीं पाया, उसके बाद बहुत बिजी हो गया था, मैं यहां से निकल गया था ना, इसलिए। ये आप लोग को मिल जाएगा। ये आप लोग को मिल जाएगा। वैसे इसका ऑफिशियल आंसर की नहीं आएगा क्योंकि पेपर ही लीक हो गया है, तो है ना। अब ये देखिए नगरीकरण का है। नगरीकरण हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन में, नहीं, अर्बन ज्योग्राफी में। रूरल अर्बन में बेसिकली अर्बन ज्योग्राफी का सेक्शन अपना सेटलमेंट। जब हम सेटलमेंट में आते हैं तो यहाँ पर पढ़ना पड़ता है ना। अर्बन ग्रोथ, अर्बन ट्रेंड वगैरह, ये सब अर्बन सिस्टम वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन। लेकिन सेटलमेंट में ये पर्टिकुलरली जो पॉपुलेशन है वो वहां से पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है यहां पर भी मेंशन है, यहां पर भी वर्ल्ड के पॉपुलेशन वगैरह को पढ़ते हैं हम। तो एक तरीके का मिक्स हम इसको कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। फिर देखिए भारत की जनगणना से पूछा गया क्वेश्चन था सेंसस। देखिए वही सेंसस पूछा जाएगा, 2011 का ही सेंसस आपको पढ़ना है। सेंसस से इस बार बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे आसान प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया था, एनटीए ने तो कभी नहीं पूछा। जब भी पूछा इससे टफ ही पूछा। मॉडल, कोई और मॉडल आया था क्या? दो के बाद वॉन थ्यूनेन का हो गया। नहीं, ये देखिए मॉडल से पूछा गया क्वेश्चन है, तीसरा। राइट। तो ये हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि जो है ये बी या सी कुछ हो सकता है, एज सिटी या रेजिडेंशियल सबअर्ब में से कुछ हो सकता है। ये है ना डाउनटाउन एज सिटी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम एज सिटी भी कर सकते हैं, रेजिडेंशियल सबअर्ब भी कर सकते थे। ये देखने वाली बात थी कि एनटीए क्या मानता है, क्योंकि ये अपने आप में नया, ये जो पिक्चर है ये अपने आप में नया है। अभी तक ऐसा पिक्चर कभी भी किसी भी मॉडल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन है ये अर्बन ज्योग्राफी का ही है। ठीक है। नंबर 3। इसके बाद देखिए ये इंडिया का जितना भी, इंडिया में जो भी, देखो ये वाला सिलेबस का पार्ट है। जो ये है इन्वायरमेंट में, देखिए आप यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, ये यहां से पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, आप देखोगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आप लोग को पढ़ाया गया है ना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, पीडीएफ में ध्यान करिएगा। इसके अलावा है ना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इंडिया में पढ़ाया था मैंने आप लोग को। एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये सब पढ़ाया था मैंने आप लोग को, मतलब पढ़ाया हुआ है। तो ये वहां से पूछा गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन था। ठीक। इसके बाद देखिए ये पूछा है कि जो ऑक्सीडेंटल यानी कि पश्चिमी सभ्यता में ज्यादातर कौन सा रिलीजन। तो ये रिलीजन वाला सेक्शन इस बार नहीं पढ़ाया था मैंने, लेकिन पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था ये सारा कुछ। तो कल्चरल ज्योग्राफी से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस बार हम लोग रिलीजन के ऊपर खूब अच्छे से प्रकाश डालने वाले हैं, विश्व के धर्मों के बारे में पढ़ेंगे इस बार। ठीक है। ये कवर किया जाएगा। ये टॉलेस्ट स्लोप आप लोग को पढ़ाया गया था, ये वहां से पूछा गया क्वेश्चन है, जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है ये। ठीक। फिर देखिए यहाँ पर सोशल ज्योग्राफी से पूछा गया क्वेश्चन। अब सोशल ज्योग्राफी आप देखोगे तो वो कल्चरल और सोशल दोनों साथ साथ लगते हैं। देखिए आप कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी साथ साथ लगते हैं। तो इधर का पूरा सेक्शन जो है वो कल्चर का है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है, सोशल वेलबींग तक जाता है। ये सारा कुछ हम लोगों ने कवर अप किया था। ठीक है। इसके बाद देखिए ये आता है कोपेन का पूछा गया क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है मॉडल से। कोपेन का तो हम लोगों ने न जाने कितनी बार पढ़ा हुआ है, कितनी बार क्वेश्चंस किए हुए हैं। फिर ये देखिए मिर्डाल का मॉडल है, नंबर 5। मिर्डाल के जो मॉडल है कम्युलेटिव कॉजेजन थ्योरी, संचयी कारणों सिद्धांत, ये वहां से पूछा गया क्वेश्चन था, 5वां मॉडल है ये। उसके बाद देखिए ये पूछा गया आपसे थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। आपको ध्यान होगा थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग मैंने प्लेट टेक्टोनिक में कवर किया था। ठीक है।
तो उसी में मैंने एक्सप्लेन किया था सारी चीजों को कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक, कैसे वो एक थ्योरी के फॉर्म में बना। उसमें मेजर एविडेंस के तौर पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी हेस ने दिया था। मैंने वहां पर नाम भी बताया होगा आप लोग को, वाइन मैथ्यू वगैरह का ढेर सारे नाम मैंने आप लोग को बताए होंगे। वहां पर पूरा का पूरा एक स्लाइड ही है जिसमें जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक थियरी कैसे बना, किसका किसका कंट्रीब्यूशन है, पूरा एक स्लाइड ही अलग से है ना। देखोगे आप लोग ध्यान से तो वहां से पूछा गया क्वेश्चन ये है। तो ये हो गया छठा क्वेश्चन। देखिए मॉडल से 6 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, 12 नंबर के। और ये है आपका थॉट का, कल्चरल सोशल ज्योग्राफी का मिक्स पूछा गया क्वेश्चन है। एथनोसेंट्रिज्म आपको ध्यान होगा, एथनोसेंट्रिज्म जो हम लोगों ने कल्चरल सोशल ज्योग्राफी की पहली क्लास की थी, तो वहीं पर मैंने आप लोगों को बताया था एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है ना। विलियम ग्राहम सम, मैं आप लोग को दिखाता हूं कि जब हम पढ़ते हैं तो चीजें डायरेक्टली आती हैं वहां से, है ना। अगर जैसे मैं ये दिखाऊं आप लोग को कि कहां कहां से क्या क्या पूछा गया, एक एक चीज तो आपको दिखा सकता हूं, मैं हर एक पीडीएफ को खोल करके दिखा सकता हूं कि कहां कहां से क्या क्या पूछा गया है। देखो ये है आपका कल्चरल ज्योग्राफी का पीडीएफ जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। आप लोग को ध्यान होगा, देखिए सब कुछ आपके सामने है, कुछ भी इधर उधर नहीं है ना। यहाँ देखिए, अभी आएगा यहाँ पर, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ था। ये सब ध्यान आ रहा है आप लोग को, ये बर्गर वगैरह सब बताया था मैंने आप लोग को, ठीक। ये सारा देखिए। अब देखिए ये है एथनोसेंट्रिज्म, दिखा आपको, देखो आप यहाँ पे एथनोसेंट्रिज्म लिखा है। अब देखिए यहां पर किसने दिया था, विलियम ग्राहम समनेर ने दिया था, वो समर वहां पे लिखा हुआ है, राइट। तो जो चीज पढ़ाई गई है वो हाईलाइटेड भी है और बताया भी है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। इसको मैंने कहा था कि इसको खूब अच्छे से पढ़ना आप लोग, यहां से क्वेश्चंस काफी बनते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर ये एसिमिलेशन क्या होता है, अकल्ट्रेशन क्या होता है, इनकल्ट्रेशन क्या होता है, और डिफरेंट टाइप के डिफ्यूजन्स क्या क्या होते हैं, सब मैंने बताया था ना आपको। रिलोकेटिव एक्सपेंशन, कॉन्टेंजियस, हायरार्कियल स्टिमुलस या मालाडेप्टिव, ये सब अलग अलग सारा पढ़ाया गया था आप लोग को। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फोर डिफ्यूजन। तो जो आपके एग्जाम में अभी ऊपर का भी दिखाया जा सकता है, ये भी दिखा सकता हूं, लेकिन अभी समय बहुत कम है। ये एक क्वेश्चन जो है आप पूछा गया है आपके कार्टोग्राफी से पूछा गया है, जो बेसिकली टोपो शीट से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए टोपो शीट ऐसे डायरेक्टली हमारे सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, सिर्फ कार्टोग्राफी मेंशन है। देखिए यहां पर देखिए आप, है ना। टाइप ऑफ मैप्स, टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग है, कोरोप्लेथ, इजरिथमिक, डिसिमेट्रिक, कोरोक्रोमेटिक, फ्लो मैप, बस इतना ही है, ठीक है। कहीं पर मेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग टोपो शीट नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन लेकिन मैं आप लोग को वो भी दिखाना चाहूंगा कि, है ना, इस बार आपको क्या क्या मिलने वाला है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में क्या क्या मिलने वाला है ये आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, दिख रहा है, आप देखेंगे अगर तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आप लोगों को कवर करवाया जाएगा, शुरू करवाया जाएगा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्केल से। इस बार स्केल भी आप लोगों को कवर करवाया जा रहा है, स्केल से शुरू करेंगे हम लोग। दिख रहा है गाइज आप लोग को, सारा कुछ तो सारा कुछ तो मैंने बताया था आप लोग को, सारा पीडीएफ भी दे दिया था इसका। आप लोग किताबों में ढूंढेंगे और ढूंढते रह जाएंगे, और यहां पर हम लोग सारा पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि मैं बार बार इसको पढ़ा रहा हूं, तो मुझे याद है कि कहां पे क्या चीज है। अब देखिए यहां पर कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हम लोग
ये पूरा दिव्यांशु दीक्षित सर आपको पढ़ाएंगे। स्केल से शुरू करेंगे, टाइप ऑफ स्केल पे आएंगे, स्केल इनलार्जमेंट कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है, रिलीफ क्या होता है, प्रोफाइल्स क्या होते हैं, मैप वगैरह क्या होता है, इसके ऊपर मैप प्रोजेक्शन में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स वगैरह क्या होते हैं, वो सारा आपको पढ़ाया जाएगा। इसी में कवर होगा आपका टोपो शीट भी, है ना, इसी में कवर करवाया जाएगा सब कुछ, राइट। तो इस बार का सेक्शन थोड़ा सा और डिटेल में है, मतलब ये पूरा आप देख रहे हो, ये पूरा डिटेल में है एकदम, राइट। ये वो सेक्शन है जो दिव्यांशु सर पढ़ाएंगे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का। जीआईएस भी वो पढ़ाएंगे, पिछले बार पढ़ाया था, इस बार भी वो पढ़ाएंगे डिटेल में, और रिमोट सेंसिंग और बाकी सेक्शंस में आप लोग को कवर करवाऊंगा, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, ये है जो ओशनोग्राफी से पूछा गया क्वेश्चन। अब बताइए, ये सारा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, रेड सी के बारे में पढ़ा हुआ है, नॉर्थ सी, कैस्पियन सी, इस सब के बारे में पढ़ा हुआ है, बेरिंग सी सबके बारे में पढ़ा हुआ है, बाल्टिक सी सबके बारे में पढ़ा हुआ है। अगर आप लोग को देखना है तो मैं ये भी दिखा सकता हूं, है ना, मतलब किताब में भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है किताब में नहीं है, लेकिन जैसे ध्यान देने वाली बात है कि देखिए यहां पर, है ना, कि देखिए यहां पर ये अपना सेक्शन है, और यहां से क्वेश्चंस बनते हैं कैसे एग्जाम में। जब कोई चीज को ना बहुत ज्यादा वहां पर हाईलाइट करके बताया जाता है तो उसको बस आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दो इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है, कभी यहां से पूछेगा कभी वहां से पूछेगा। देखिए ये है टेम्परेचर, है ना, सैलिनिटी ओशन का। आप अगर आप देखोगे यहाँ पर तो देखिए मैंने यहाँ पर पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ है, देखिए, ये देखिए आप देख रहे हो, ये सारा यहां पर मेंशन किया गया है कि कौन कौन से लेक में कितनी सैलिनिटी होती है। यही नहीं, आगे भी लिस्ट है, देखिए देख रहे हो आप, ये भी लिस्ट है कि कौन कौन से लेक में कितनी सैलिनिटी है, पर्टिकुलरली बताया गया है। यहां तक कि आपको याद रहे इसलिए इमेज दिए गए हैं कि आपको याद रहे कि ये सारे लेक्स हैं और ये लेक्स कहां पर हैं, इनकी सैलिनिटी कितनी हो सकती है, लोकेशन वगैरह भी इसमें दिया गया है मैप के थ्रू। तो ज्योग्राफी बस ना आपको रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, जितना रिवाइज आप करेंगे उतना अच्छा आपका स्कोर इंप्रूव होता चला जाएगा, है ना। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, और तो कोई नहीं, मॉडल है ना, मॉडल के 6 क्वेश्चन हो गए थे ना, 6। अब ये देखिए, ये हम लोगों ने पढ़ा था प्रोसेस में, अर्थ मूवमेंट में पढ़ाया था ना आप लोगों को, मड फ्लो, सॉलिफ्लक्शन, सॉइल क्रीपिंग, अर्थ फ्लो, सब पढ़ाया गया आप लोग को। स्पीड के अकॉर्डिंगली मैंने इमेज दिखाया था कि देखो इसकी स्पीड ज्यादा होती है, इसकी स्पीड कम होती है ना, वो भी दिखा सकता हूं मैं अभी, वो भी पढ़ाया हुआ है। फिर योजना आयोग का आप लोग को पढ़ाया था ना मैंने, क्या पढ़ाया था, 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन आपको पढ़ाए थे मैंने। देखिए उसमें थार डेजर्ट का मेंशन कहीं पर भी नहीं है। प्लानिंग कमीशन, ये टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है 1-2 साल के बाद, क्योंकि ये टॉपिक मेंशन है सिलेबस में। आप देखो अगर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आइए, देखो लिखा हुआ है ना, एग्रो क्लाइमेटिक जोन लिखा हुआ है ना, यहां से, यही है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक, यहां से पूछा है क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये जल डमरू मध्य है पूर्व से पश्चिम तक। अब ये मत कहना कि सर ये नहीं पढ़ाया था, पॉलिटिकल ज्योग्राफी याद है आप लोग को, जब मैंने मैप को ओपन करके दिखाया था कि देखो ये यहां पर स्ट्रेट है, ये यहां पर स्ट्रेट है ना, रुक जाइए मैं उसको भी दिखाता हूं आप लोग को, देखो मैं दिखा रहा, कोई ऐसा नहीं है। वो पता है आपको, बेसिकली ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन है इंटरनेशनल रिलेशन का, ये वाला सेक्शन है इंटरनेशनल रिलेशन का, और इसलिए यहां से क्वेश्चंस काफी बन रहे हैं। आप देखिए, बस एक सेकेंड, ना खुल रहा है, ओपन हो रहा है।
है ना, रुक जाइए बस एक सेकंड, देखिए, हाँ ये देखिए, ये हम लोगों ने पढ़ा था, पॉलिटिकल जियोग्राफी पढ़ाया था मैंने आप लोग को। जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन, ये किसका पार्ट है पता है? ये पार्ट है आपका पॉलिटिकल जियोग्राफी का। देखिए ये है पॉलिटिकल जियोग्राफी, देखो आप यहां दिख रहा है, यहां पर सिलेबस में मेंशन है, देखिए यहां पर जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की जियो पॉलिटिक्स क्या है, इंडियन ओशन जियो पॉलिटिक्स, तो ये सारा मैंने आप लोग को पढ़ाया था, देखिए, है ना, यहां से शुरू हुआ था इंडियन ओशन का जियो पॉलिटिक्स, देखिए इसमें सब हम लोगों ने पढ़ा था। यहां पर देखिए कितने सारे स्ट्रेट्स के नाम है, देखिए आप यहाँ पे, है ना, ये वाटरवेज हैं, सुएज कनाल हो गया, बाब अल मंडेब हो गया, जिबूती यमन के पास है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज हो गया, ईरान ओमान के पास है, स्टेट ऑफ मलक्का हो गया, इंडोनेशिया मलेशिया के पास है। अब बताइए, बताइए आप, ये सारा पढ़ाया गया है कि नहीं? इनफैक्ट मैंने ये मैप आप लोग को जूम कर करके दिखाया था, वो बड़ा वाला मैप याद होगा आप लोग को, एक यहां पर है, एक यहां पर है, और एक आपका जो है स्टेट ऑफ मलक्का यहां पर है, राइट, है ना, यहां पर देखिए ये सारा, देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इस मलक्का स्ट्रेट, बॉब अल मंडेब, दिखा? तो ये सब यहां पर मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ठीक है, बार बार यहां पर मेंशन किया गया है, जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट इसका बताया था, सब एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से, है ना, मतलब ये बता रहा हूं मैं आप लोग को कि हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अरे तो नया क्वेश्चन आ गया कहां से पूछ लिया, सर इस बार वर्ल्ड मैप से पूछा था, नो दिस इज नॉट वर्ल्ड मैप, दिस इज योर सिलेबस पॉलिटिकल जियोग्राफी। आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये जितने भी लैंडफॉर्म्स है वहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे, फ्लूवियल, सी वेव, फ्लूवियो ग्लेशियल, पेरी ग्लेशियल, ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, क्लास में भी पढ़ाया था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, किताबों में मिल जाएगा आपको, ठीक है, आसान सा प्रश्न था। अब ये किसके प्रयोग के लिए किया गया था परिकलित? आपको ध्यान होगा, ये डीडी सर ने आप लोगों को स्टैट में पढ़ाया था, ठीक है, स्टैट में पढ़ाया था, राइट। इसका आंसर था मीन डेविएशन, मैंने उनसे नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, मानक विचलन, तो मैंने उनसे कंफर्म भी किया, बोले मैंने ये कवर करवाया था स्टैंडर्ड डेविएशन वाले सेशन में, ठीक है। क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहा हूं मैं? क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहा हूं मैं? क्या जरूरत है डिस्कस करने की? अरे मैं तो पहले भी कर चुका हूं। मैं यहां आप लोगों से बात कर रहा हूं, अपने स्टूडेंट से बात कर रहा हूं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं था या आपको यहां पर नहीं बताया गया, ठीक है। मैं वही बात कहता हूं, विश्वास, विश्वास रखने वाली बात, कि जो पढ़ाया जा रहा है उस पर विश्वास रखिए। अब ये देखो आप बुक्स, जो मैंने आप लोगों को लिस्ट दी थी कि पढ़ जाना, वो बुक्स और राइटर वाला, ध्यान है? थॉट वाले सेक्शन में बुक्स एंड राइटर का पूरा दिया था, ये पूरा क्वेश्चन वहां से पूछा गया है, ठीक। अब देखिए यहां पर ये सारे क्या है, सारे सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट हैं एंड सेंसर हैं, उनका स्पेशियल रिजोल्यूशन देखना था। हाँ, हम लोगों ने स्पेशल रिजोल्यूशन पढ़ा था, लेकिन यहां पर इनके पर्टिकुलरली स्पेशल रिजोल्यूशंस नहीं पढ़े थे, ठीक है। रिमोट सेंसिंग में मैं एक्सेप्ट भी करता हूं चीजों को जो मैं नहीं पढ़ाया हूं, ठीक है, तो ये हम लोगों ने स्पेशली पढ़े नहीं थे। लेकिन आपको अगर ध्यान होगा तो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, प्रश्न किए थे, जब मैंने इन सब के स्पेशल रिजोल्यूशंस थे और जो टेम्पोरल रिजोल्यूशंस थे, वो क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोगों ने डिस्कस किए थे, राइट। हाँ, इस बार जितने भी सेंसर्स हैं, फेमस जितने भी दुनिया के सेंसर्स हैं, जितने भी फेमस हर कंट्री के, उन सेंसर्स का पूरा कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे इस बार,
इस बार रिमोट सेंसिंग में कुछ और चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे हर साल की तरह, ठीक है। ये क्वेश्चन भी। इसके बाद देखिए हवाई। हवाई मैंने आप लोग को कितनी बार बताया है कि हवाई में कोई भी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, जीरो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी। वहां पर क्या हो रहा है, वो एक हॉट स्पॉट है। तो इसको तो सोचना भी नहीं था, है ना। मेंटल प्लम उसको कहते हैं, है ना। वो मेंटल प्लम सब लोगों ने सही भी किया होगा अगर जो लोग पढ़े होंगे। स्पाइकमैन बताने की जरूरत नहीं है, 7वां क्वेश्चन था मॉडल से। उसके बाद देखिए ये एक क्वेश्चन आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से, स्पेक्ट्रम को हम किस, है ना, मेजरमेंट करे, मतलब रेडिएशन को मेजर करने के लिए हम किस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये सब लॉ तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा। देखिए ये सारे लॉ हैं अलग अलग, ये सब फिजिक्स के लॉ हैं। चाहे हम वेन का डिस्प्लेसमेंट लॉ देखें, स्टीफन बोल्ट्जमैन का हम देखें, या प्लैंक्स लॉ देखें, या किरचॉफ लॉ देखें, ये सब फिजिक्स में पढ़ाया गया है। ये सब मैंने 12th में पढ़ा है, फिजिक्स जब 12th में थे हम तो तब वहां पर पढ़ाया गया था ये सब। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ इस बार वहां से क्वेश्चन ना पूछ करके उसके दूसरे एस्पेक्ट से पूछ लिया। फिर प्लेट टेक्टोनिक से पूछा गया, कौन सा प्लेट कहां पर है, वो हम लोगों ने पढ़ा ही था। जियोमॉर्फोलॉजी में प्लेट टेक्टोनिक्स में प्लेट्स का पूरा लोकेशन बताया गया था आप लोग को। फिर 2022 में जनसंख्या घनत्व इन देशों का। इसमें देखिए मोनाको का जनसंख्या घनत्व आपको पता है, ये जीके है। वो जो बस में 1-2 रुपए की किताबें पहले मिलती थी ना, मोनाको, मोनाको नहीं बेसिकली मोनाको देश है दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसिएस्ट कंट्री, बहुत छोटा सा एरिया है इसका, फ्रांस के नीचे। स्विट्जरलैंड, बांग्लादेश, भूटान। बांग्लादेश और भूटान तो हम लोगों ने पढ़ा था ना सार्क में, याद है। सार्क कंट्रीज में सब बताया था, हर सार्क सार्क कंट्री का पॉपुलेशन, एरिया, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, अर्बनाइजेशन सारा पढ़ाया था, याद है आप लोग को। तो वहां से भी क्वेश्चंस बनते ही थोड़ा सा मिक्स टाइप का क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए ये है वेबर का औद्योगिक स्थानीकरण सिद्धांत, 8वां क्वेश्चन है मॉडल से, ठीक है। मॉडल से 8वां क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल मॉडल। जॉन फ्रीडमैन का मॉडल देखिए ये आ गया, 9वां मॉडल। जॉन फ्रीडमैन का मॉडल बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद कोटि आकार नियम देखिए भारत में कहां लागू होता प्रतीत होता है, तो कोटि आकार नियम भी मॉडल ही है, 10वां क्वेश्चन, ठीक है। इंडिया में एज अ कंट्री लागू नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में लागू होते हैं, ठीक है। मैंने बताया भी था, शायद इसका आंसर आप लोग को बताया था मैंने कि सी होगा, राजस्थान। नोमोथेटिक, नोमोथेटिक ये आपका थॉट का सेक्शन है, ये बार बार पूछता है। इसके बाद देखिए पारिस्थितिक पिरामिड पूछा था आपसे, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये भी आपका इन्वायरमेंट का सेक्शन है। इसके बाद देखिए डार्विन का, चार्ल्स डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का इम्पैक्ट। चार्ल्स डार्विन एक टॉपिक का नाम है, अपने सिलेबस में मेंशन है थॉट में, देखिए इम्पैक्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑन जियोग्राफिकल थॉट, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है, और इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगातार, और ये आप लोग को पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। हालांकि मॉडल में थॉट में जाएगा वो। इसके बाद देखिए ये आपका क्लाइमेटोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है, आउट ऑफ द सिलेबस, क्या, आउट ऑफ द सिलेबस, लेकिन ये हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं, इसको आप लोग को पढ़ाया जाता है। आप देखोगे अगर क्लाइमेटोलॉजी में, इस बार मैं आप लोग को क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा रहा हूं, पिछली बार दिव्यांशु सर ने पढ़ाया था, थोड़ा दिक्कत हुआ आप लोग को, लेकिन इस बार ऐसी दिक्कत मैं नहीं होने दूंगा, ठीक है। आप लोग को ध्यान होगा कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड वगैरह, ध्यान है कुछ, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड और ये सब सारी चीजें, थोड़ा ओल्ड पीडीएफ है मेरे पास, है ना, बट फिर भी आई वुड लाइक टू शेयर। मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूं, है ना। आपके एग्जाम में जितनी चीजें आती हैं कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है। देखिए ये है पूरा, ये सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, है ना। ये क्लाउड वगैरह सब पढ़ाया जाता है, ठीक, ये देखा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जितने भी स्टॉर्म वगैरह होते हैं, रेनफॉल होता है, ये सब भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है। फिर कैसे कैसे रेनफॉल होती है,
है ना। ह्यूमिडिटी देखिए, ये है ह्यूमिडिटी का सेक्शन। ह्यूमिडिटी कैसे होता है, ह्यूमिडिटी क्या है ना। देखो ह्यूमिडिटी, लेटेंट हीट क्या होता है, ये देखिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैसे मेजर करते हैं, ग्राम पर क्यूबिक मीटर में। ये भी क्वेश्चन आया था, यहां से दो क्वेश्चन आए थे। नहीं नहीं, वही है वही है वही है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ग्राम पर क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसको हम परसेंटेज में दिखाते हैं, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, हाईलाइटेड है। उसके बाद देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को दिखाते हैं हम ग्राम ऑफ वेपर पर किलोग्राम दिखाते हैं। यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। एक लास्ट में आया था मिक्सिंग रेशियो, तीन पता है तो एक का आंसर आप निकाल लोगे। ये सब भी पढ़ी हुई चीजें हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। बात को समझ रहे हैं आप। हाँ मतलब देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ते नहीं है। मैं बता तो रहा हूं कि इस बार का पेपर देख करके मुझे लगा कि जैसे पेपर बस यहीं पर बना हो, होममेड पेपर हो, घर में ही बनाया था पेपर और दे दिया, ऐसा लगा मुझे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, ये डिजीज है। कुछ कुछ डिजीज, है ना। मीना माता आपको पढ़ाया गया था। स्किन कैंसर कैसे होता है आप आइडिया लगा सकते थे। एक नया पूछा था ब्लैक फुट डिजीज। ब्लैक फुट, फुट का मतलब पैर, पैर जब काला हो जाता है किस कारण से होता है, तो वह, है ना, अगर थोड़ा सा आइडिया लगाया होता तब लगा सकते थे। और लंग कैंसर, तो ये बेसिकली आया है आपको पता है कौन से सेक्शन से। दिस इज नॉट फ्रॉम इन्वायरमेंट, ये पता है कहां से पूछा गया है, ये पूछा गया है आपके सोशल ज्योग्राफी से, कल्चरल सोशल ज्योग्राफी से। देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये पूछा गया है, देखिए यहां पर डिजीज इकोलॉजी से पूछा गया है। डिजीज इकोलॉजी में मैंने आप लोग को एक पीडीएफ दिया था, उसमें ढेर सारे रोग के नाम थे और उससे उन रोगों के होने वाले कारणों के नाम थे, ध्यान होगा आप लोग को। तो इस बार इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ठीक है, इसीलिए सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कल इसकी पहली क्लास है शाम को 7 बजे, इसीलिए इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा सेक्शन है और हमेशा इसको हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं तो ये रह जाता है पढ़ने में, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि हर बार इसके साथ जो है जाती हो, ठीक। इसके बाद देखिए ये पूछा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये तो आप पढ़ते ही हैं, क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन है। फिर ये है थॉट का सेक्शन। उसके बाद देखिए ये एल्बिडो पूछा गया है, एल्बिडो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये तो कई बार पढ़ा हुआ है, इसको डायरेक्ट आया हुआ है क्वेश्चन आपके पीडीएफ से। अवरोही आरोही क्रम में हमने कई बार डिस्कशन किया हुआ है, ठीक। दिखाऊं इसको भी मैं कि कौन से स्लाइड से आया है। इसको भी दिखाऊं, पता होगा आप लोग को। ये देखिए, वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में साझेदारी, ये क्या है, ये करंट अफेयर है। ऐसा एक से दो प्रश्न आएगा एग्जाम में, ये फिक्स है। इसके लिए हमें डेटा पढ़ना पड़ेगा और डेटा बहुत सारे डेटा है ना, बहुत सारे डेटा है इसके लिए को। तो अब थोड़ा सा इनको हमें देखना पड़ेगा। डेटा देखिए, चूंकि इतना सारा कुछ पढ़ना होता है तो डेटा रह जाता है, मैं देख रहा हूं एक आध साल से मैं देख रहा हूं डेटा रह जाता है। तो हम ऐसा करेंगे कि मैं ना आप लोगों को डेटा अगर प्रोवाइड कर दूंगा तो आप पढ़ लोगे, पीडीएफ रहेगा, आप पढ़ लेंगे। अगर मैं डेटा प्रोवाइड करवा दूं आपको, ऑफिशियल ऑफिशियल डेटा जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो अगर प्रोवाइड करवा दूं तो आप पढ़ लोगे। तो थोड़ा सा मेरा प्रेशर कम रहेगा और आपका प्रेशर भी कम होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक। ये है देखिए अधिवास भूगोल, है ना, ये अधिवास भूगोल से पूछा गया क्वेश्चन, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कितनी बार पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, ये पूरा हम लोग पढ़ते नहीं है सेटलमेंट ज्योग्राफी में। उसके बाद देखिए ये है एनवायरमेंट, ठीक है, ये वही एनवायरमेंट का सेक्शन है। कहां पर ज्यादा आपको प्राइमरी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये। इसके बाद देखिए वर्षा ऋतु में दिवालोक, दिन की अवधि कहां कम कहां ज्यादा, आसान सा प्रश्न, क्लाइमेटोलॉजी से पूछा गया, बहुत ही आसान सा प्रश्न। फिर देखिए स्वच्छ विकास की प्रक्रियाओं के उदाहरण, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, न जाने कितनी बार पढ़ाया गया आप लोगों को क्योटो प्रोटोकॉल में, है ना, कई बार पढ़ाया गया है इसको, तो न जाने कितनी बार पढ़ाया गया है, ये भी ध्यान दिया होगा। तो
अब ये कागज के उद्योग केंद्र हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये भी क्या है, उद्योग, एक पर्टिकुलरली उद्योग ही पूछ लिया, वो भी कागज, पेपर इंडस्ट्री के बारे में पूछ लिया। पेपर इंडस्ट्री के बारे में एक बार और पूछा गया था, और वो था वाटर को लेकर के, पानी के यूज को लेकर के। तो काफी ये केंद्र में रहता है। तो देखेंगे इस बार इंडस्ट्रियल जियोग्राफी में, इसको देखते हैं एडिशनल, इसको थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी किसकी है, एक बहुत ही आसान सा प्रश्न, भारत का जो फिजिकल ज्योग्राफी है। आप अगर देखोगे फिजिकल ज्योग्राफी में, तो मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है ना, पश्चिमी घाट की, विंध्य श्रेणी की, अरावली की, सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक मैंने बताए हुए हैं। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी शो यू। ये वाला मैंने कहा था ना कि फिजिकल ज्योग्राफी जरूर पढ़िए आप। क्या पढ़िए, फिजिकल ज्योग्राफी जरूर पढ़िए आप। मैंने यही बात बोला था ना कि आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में 3-4 टॉपिक तो पढ़ ही जाइए। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने को बोला था मैंने, रिवर पढ़ने को बोला था मैंने, पॉपुलेशन पढ़ने को बोला था, सारा बोला था ना। यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी विंध्यन वेस्टर्न घाट की है, बिल्कुल सही बात है ना। देखिए ये है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन भारत का, जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन देखिए, ये कितना डिटेल में आप लोग को पढ़ाया गया था, मैंने पढ़ाया था आप लोग को, कितना डिटेल में पढ़ाया गया था, है ना। कितनी खूबसूरत स्लाइड्स हैं, एक एक इंफॉर्मेशन के साथ हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिए कहां से आते हैं, ये सब भी पूछा गया, ये सब भी आता है आपके एग्जाम में, नहीं, ये सब भी। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपके दक्षिण भारत से, ठीक। अब देखिए यहां से शुरू होता है, यहाँ से सेंट्रल हाईलैंड्स, अरावली, अरावली शुरू होता है, अरावली का हाईएस्ट पीक यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद फिर देखिए मालवा प्लेटू, विंध्यन रेंज, ठीक है। विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ ना, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विंध्या, है ना। सद्भावना शिखर, गुडविल पीक है, ठीक है। 752 मीटर की हाइट है इसकी। फिर नीचे आते हैं तो आपको ये सतपुड़ा देखने को मिलता है। तो सतपुड़ा का हाईएस्ट पीक देखिए, कौन सा हाईएस्ट पीक सतपुड़ा का क्या है ना, महादेव या धूपगढ़। महादेव हिल्स पे धूपगढ़ है, राइट, जो है 1350 मीटर की। तो ये सारा ऐसा नहीं है, ऐसे ही देखिए यहाँ छोटा नागपुर प्लेटू है, मेघालय प्लेटू, मिकिर हिल्स हो गए। फिर साउथ में आते हैं, सब सारा है, सब कुछ है, सब कुछ डिटेल में देखिए। देखिए वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पीक देखो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, है ना। वो कौन सा है, अनाईमुडी है, देखिए हाईएस्ट पीक पेनिनसुलर इंडिया का अनाईमुडी है, 2695। हालांकि ऐसा नहीं है आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं बस बता रहा हूं कि हम लोगों ने स्पेशली इन सब चीजों को डिस्कस किया है कि देखिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आते हैं। बाकियों के भी नाम यहाँ पर लिखे हुए देखिए, कुंद्रेमुख, पुष्पागिरी, कालसुबाई, महाबलेश्वर, ये सब भी आता है एग्जाम में। ऐसे ही देखिए ये है ट्रेंचेस हैं और ये ओशंस हैं। तो ट्रेंच और ओशंस का मैंने पूरा लिस्ट दिया हुआ आप लोगों को, है ना, पूरा लिस्ट दिया हुआ है। इसमें से सिर्फ एक नहीं होगा, वो है केमैन। बाकी सुंडा, कार्माडेक, एल्यूशियन सारा पढ़ाया गया है। कहां पर सारा पढ़ाया गया है आपको, ओशनोग्राफी में, समझ रहे हैं, ये भी पढ़ाया गया ओशनोग्राफी में। इसके बाद देखिए जनसंख्या नीति, भारत की जनसंख्या नीति मैंने आप लोग को पढ़ाई है ना। 2000 वाली पॉलिसी पढ़ाई थी ना, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, इस पे फोकस भी किया था, राइट। इसके बाद देखिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में सार्क पढ़े हैं, आसियान, ओपेक, ईयू, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है ये, ठीक। ये कौन से कंट्री उसके मेंबर है, ये पूछा था आपसे। टर्म ऑफ ग्रेविटी मॉडल, ग्रेविटी मॉडल में अब देखिए ये प्रश्न है, ठीक। देखिए इसको, ये है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का, सिलेबस में कहां है देखिए, कहां है, इंडस्ट्रियल ट्रेड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, ठीक है। थ्योरीज एंड मॉडल ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन, एडवर्ड उलमैन, एम ई हर्स्ट का। फिर उसके बाद कनेक्टिविटी मैट्रिक्स, फिर देखिए ये है स्पेशल फ्लो मैट्रिक्स में ग्रेविटी मॉडल। तो हम लोगों ने कहां पढ़ा था, लेट्स चेक आउट, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी।
ये पढ़ा था हम लोगों ने मॉडल्स में, राइट? ये मॉडल्स में पढ़ाया गया था, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, थ्योरीज ऑफ मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये देखिए, मिल गया। देखिए गाइस, पढ़ना पड़ेगा, है ना? बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलेगी, बिना मेहनत के सफलता आपको नहीं मिलेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे सफलता नहीं। देखिए मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, देखिए ये है मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, है ना? अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। देखिए ये हम लोग पढ़ते हैं कंप्लीट मॉडल्स ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का, ठीक है? स्पेशल इंटरेक्शन मॉडल पढ़ते हैं, एडवर्ड उलमैन का मॉडल पढ़ते हैं, इस तरीके से, देखिए दिख रहा है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं किसका मॉडल, ये है ना, माइकल इलियट हर्स्ट का मॉडल पढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से पढ़ाया था, याद आ रहा है? याद आ रहा है आप लोग को? स्पेशल फ्लो पैटर्न पढ़ाया था मैंने आप लोग को, ठीक? फिर देखिए इसी में स्पेशल फ्लो पैटर्न ग्रेविटी मॉडल आया, ग्रेविटी मॉडल। यहां से दो क्वेश्चन पूछा गया इस बार, दो क्वेश्चन पूछा गया है इस बार। यहीं आगे आप बढ़ोगे ग्रेविटी मॉडल में तो आया बीटा लैम्डा अल्फा, ठीक है? बीटा लैम्डा अल्फा आया। देखा आपने? बीटा लैम्डा अल्फा। और क्या कह रहा है इसका, मैंने आप लोग को आंसर भी बताया था, है ना? मैंने बताया था ए होगा इसका आंसर, 1 2 3 4 ए होगा। कैसे होगा देखिए, बीटा होता है पैरामीटर ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रिक्शन। क्या बीटा में लिखा है? बीटा अ पैरामीटर ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रिक्शन लिखा है, रिलेटेड टू द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिटवीन टू लोकेशन लिखा है, पैरामीटर ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रिक्शन। लैम्डा क्या होता है? पोटेंशियल टू जनरेट मूवमेंट। देखो लिखा हुआ यहां पे लैम्डा, पोटेंशियल टू जनरेट मूवमेंट। एमिसिविटी लिखा हुआ है, एक एक लाइन आया हुआ है, एमिसिविटी एक एक लाइन पूछा हुआ है। पीडीएफ क्यों बोलता हूं पढ़ने को मैं, इसीलिए। अल्फा को देखिए, पोटेंशियल टू अट्रैक्ट मूवमेंट, अट्रैक्टिवनेस को दिखाता है। यहां देखिए, पोटेंशियल टू अट्रैक्ट मूवमेंट, अट्रैक्टिवनेस, एकदम सेम टू सेम लाइन से उठा करके पूछा हुआ है। आप देखो यहां पर, ये हो गया आपका अल्फा, ठीक? मैं बोलता हूं कि मेरे पीडीएफ से आया है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए कहां से आया है, और ये कहीं से लिया नहीं गया है, नीचे मेरा ही लिखा हुआ है, ठीक? ये सारा आप लोग को पढ़ाया गया है, पीडीएफ शेयर किया गया है आप लोगों को। समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही है आप लोग को? दिख रहा है आपको मैं क्यों बोलता हूं कि पीडीएफ पढ़िए, क्लास करिए? और बहुत सारे लोग अभी भी अरिहंत पढ़ रहे हैं, अरिहंत में मिलेगा ये सब आप लोग को। अभी रुक जाइए, मैं देखता हूं पहले। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में, के क्या है? अब के वैल्यू पूछा हुआ है, तो के यहां से उठा करके दे दिया। अब के कहां से मिलेगा आपको? तो के देखिए ऊपर की तरफ है, यहां पर क्या है? के, ये देख लो आप, ये जो के वैल्यू है, के क्या है? देखो यहां पर लिखा हुआ है ना, के इज अ प्रोपोर्शनेटली कांस्टेंट रिलेटेड टू द रेट ऑफ द इवेंट। क्या वही लिखा हुआ है? देखो लिखा हुआ के इज द प्रोपोर्शनेटली कांस्टेंट रिलेटेड टू द रेट ऑफ द इवेंट, लिखा हुआ है। आई एम नॉट सेइंग, आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग द एविडेंसेस। ये साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि जो हम पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बस इतना कहूंगा आप लोग को, ठीक है? ये मॉडल से हो गया, मॉडल से हो गया ये 11वां क्वेश्चन, ठीक? ये 11 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए विश्व व्यापार संगठन हम लोगों ने पढ़ा था, इसको तो खूब अच्छे से पढ़ाया था मैंने आप लोग को, डब्ल्यूटीओ को, जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन पढ़ा था तो वहां से पूछा गया। डेविस और पेंक का मॉडल है, 12वां क्वेश्चन है मॉडल से, ठीक है? उसके बाद देखिए ये है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का, डॉट मेथड का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में। ये हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है, आप लोग को ध्यान होगा अगर, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में। ऑल्दो हमने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आप लोग को इसको बताया। ये दोनों ही मेथड हम लोगों ने पढ़े हुए हैं।
इसके बाद देखिए ये है मेंटल मैप, बार बार पूछता रहता है, थॉट का सेक्शन। केंद्रीय स्थान सिद्धांत 13वां क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉडल का, अब ये देखिए ये 14वां क्वेश्चन है। ये सारा आप लोग को पढ़ाया गया होगा, है ना। ये देखिए क्या है, ये टाइड का क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर है, टाइड का क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर है। नाउ लेट मी शो यू। देखिए ये सारा मॉडल है, हम लोगों ने पढ़ा है ना, जियोग्राफी के मॉडल एंड थ्योरी। ये पीडीएफ दिया था मैंने आप लोग को। ये इतने सारे मॉडल्स हैं इसमें, सबका डेट ईयर है, सबका नाम है, ये मॉडल थ्योरी है, ये प्रोपोनेंट है, ये ईयर है। मैंने कहा था ना कि इसको पढ़ लेना, यहां से फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा, और आया। एक दो नहीं आए हैं, कई सारे क्वेश्चन आए। अब जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, देखिए वो यहीं पर कहीं होगा, या यहां नहीं होगा तो जो मॉडल का मैंने पीडीएफ आप लोग को दिया होगा वहां पर जरूर होगा। इतना तो हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरी, इतनी थ्योरी तो हम लोगों ने पढ़ी है ना। वो टाइड वाले में पढ़ाया गया आप लोग को। तो ये 14वां क्वेश्चन है मॉडल से। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो एक टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी में, वहां से पूछा गया क्वेश्चन है। फिर बर्गेस का मॉडल आ गया, देख लीजिए 15, ये 15th क्वेश्चन है, बर्गेस का मॉडल है ये। सेंट्रल जो आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी है वहां से पूछा गया क्वेश्चन है। फिर ये है जियोस्ट्रॉफिक करेंट्स, ये ओशनोग्राफी का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये आ रहा है आपका, ये भी आपका किससे पूछा गया है, ये भी एक डेटा रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, 2022 के डेटा से पूछा गया, अल्प पोषित जनसंख्या, ठीक है, ये यूएन का डेटा है। ये फॉर्मूला है और ये पर्पस है, किस चीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है ये रिलेटेड है आपके जो रिमोट सेंसिंग से पूछा गया, राइट। शटर स्पीड, ये रिमोट सेंसिंग से पूछा गया क्वेश्चन है। ये बेसिकली रिमोट सेंसिंग में जो एरियल पिक्चर्स वगैरह होते हैं कैमरे वगैरह के, फोकल लेंथ वगैरह से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्लाइमेटोलॉजी का सॉरी, ये है समुद्र विज्ञान से, यानी कि ओशनोग्राफी से। फिर भारत का राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम, ये भारत के भूगोल से पूछा है क्वेश्चन है। फिर ये सुनामी और बाकी चीजों से, यानी कि ये भी एक तरीके से ओशनोग्राफी का क्वेश्चन है। फिर ये वाला हो गया आपका जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन, सारे फोल्ड, ठीक, ये भी पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद ये मेन एनुअल प्रेसिपिटेशन, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ गया इस बार। फिर ये देखिए पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए आपका क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर देखिए कंट्री, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न था ये, बहुत दिमाग नहीं लगाना था। हाँ यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट एट्रीब्यूट्स टू सेपरेशन बिटवीन द लोकेशन ऑफ ओरिजिन एंड लोकेशन ऑफ डेस्टिनेशन इन स्पेशियल इंटरेक्शन मॉडल। तो स्पेशल इंटरेक्शन मॉडल में हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं निरूपित करने के लिए। तो मैंने बताया था इसका आप लोग को कि इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, SIZ। देखिए ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कहीं तो था, है ना, स्पेशल स्पेशल ग्रेविटी मॉडल में कहीं तो था SIJ, है ना, ये भी आप लोग को पढ़ाया गया था। फॉर्मूला क्या 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 पूछा हुआ है ना? ग्रेविटी मॉडल में है ना, ये भी देखो डिस्कशन किया हुआ ही पोर्शन था, राइट। ओके, है ना, दो क्वेश्चंस आए थे यहां से। उसके बाद देखिए ये आपका हो गया, इन्वायरमेंट से बहुत क्वेश्चन पूछा है इस बार। इन्वायरमेंट कभी भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये सारा प्रोड्यूसर से पूछा गया है। ये स्टॉलर वाला कानून जो हम लोगों ने पढ़ा था, स्टॉलर का कैसे हम लोग निकालते हैं ना, ड्रेनेज, है ना, ड्रेनेज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये पूछा गया था। उसके बाद देखिए ये भी आपका इन्वायरमेंट से आ गया। उसके बाद फिर संयुक्त राष्ट्र का, ये भी इन्वायरमेंट से आ गया। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका कल्चरल सोशल ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया।
फिर ये हो गया कल्चर सोशल ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया, ठीक। इसमें इंडिया का ये सेक्शन है, इंडियन ज्योग्राफी में रख सकते हैं इसको। फिर ये सेंसस से हो गया। उसके बाद फिर देखिए ये हो गया आपका ओशनोग्राफी से हो गया। उसके बाद देखिए ये भी मॉडल से हो गया। तो ये 15वां या 16वां क्वेश्चन है मॉडल से, है ना। ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट आ गया है, सारे के सारे पूछ लिए गए इंडस्ट्रियल लोकेशन से। चलो अच्छा, मैं बोलता हूं मैंने नहीं पढ़ाया इसको, चलो मान लो, हालांकि पढ़ते हैं हम लोग। तो ये डायरेक्ट सिलेबस से आया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर सिलेबस में लिखा हुआ ना, इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल, वेबर, हुवर, लॉज, प्रेड, स्मिथ। अब बस आपको नाम याद रखना था। हालांकि आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बताया गया है, देखिए यहाँ पर ठीक है, देखो ये डीएम स्मिथ का मॉडल, हुवर का मॉडल, एलन प्रेड का मॉडल, टॉड प्लॉडर, वॉल्टर इजाद, फ्रैंक फेटर, हेरोड होटलिंग, ये पढ़ाया था मैंने, ये सारा गेम थियरी, ये सारा पढ़ाया गया आप लोगों को, राइट। एक क्वेश्चन यहां से भी बना है। उसके बाद जैव भू रसायन चक्र आप लोग को पढ़ाया गया है, क्लाइमेटो जो अपना एनवायरमेंट है वहां पढ़ाया गया है, ठीक है। थंडर स्टॉर्म के बारे में पढ़ाया गया है, सिलेबस का पार्ट है, पढ़ा होगा आपने। अगर मेरे से नहीं पढ़ा होगा तो खुद से भी पढ़ा होगा। ये नया क्वेश्चन था, रैंडम, ठीक है, रैंडम क्वेश्चन था, एकदम से उठा करके दे दिया। और ये आपका है नेविगेशन वाला, जीआईएस जीपीएस में से जीपीएस का पोर्शन है ये। तो याद होगा यूट्यूब पे मैंने बताया था सारा आप लोग को, जीएनएसएस, गैलीलियो, बाइडू, याद है, सारा पढ़ाया था मैंने आप लोग को। चाइना वाला भी पढ़ाया था, क्यूजेडएसएस सब, अरे ये जापान वाला पढ़ाया था, ठीक है। फिर देखिए ये हार्टलैंड का आ गया 16वां मॉडल का, 16 क्वेश्चन। फिर आ गया आपका ये आरसी, दो आरसी आए हैं, आसान से आरसी पूछे गए थे 16। 16 नहीं 17 हो गए, 17, 15 यहां था ना, नीचे दो हो गए। 17 क्वेश्चन आए हैं मॉडल से। 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दो को, तो 17 दुना के 34 नंबर होता है अकेले। इतना पढ़ना पड़ेगा बस, इतना मॉडल पढ़ना पड़ेगा, और आपके इतने क्वेश्चन बन जाएंगे। बस इतना मॉडल पढ़ना है आपको, जितना यहां पढ़ाया गया है उतना आपको पढ़ना है, दैट्स इट। आपका काम बन जाएगा। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? पढ़ाई करना पड़ेगा ना, पढ़ाई करना पड़ेगा कि नहीं। 6 महीना मिलेगा पढ़ने को, 6 महीने की पढ़ाई कर लेंगे यहाँ पर। आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, 6 महीने की पढ़ाई कर लेंगे तो 6 महीने बाद जेआरएफ हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। 40,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे 5 साल के लिए, 5 इयर्स। 2 साल के लिए 40,000, अगले 3 साल के लिए 45,000 मिलेंगे, 45,000। सैलरी नहीं होती है इतनी किसी भी इंसान की सरकारी नौकरी में जब वो ज्वाइन करता है तो, अगर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास नहीं ज्वाइन कर रहा है तो सैलरी नहीं होती है जितनी फेलोशिप मिलेगी आपको, ठीक है। तो एक बार मन लगाने में क्या जाता है, एक बार मन से पढ़ाई करने में क्या जाता है। 6 महीना दुनियादारी भूल जाते हैं, 6 महीना भूल जाते हैं कि हम कौन है, कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं। बस इतना याद रखते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, बस हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल ईमानदारी से पीडीएफ पढ़िए, पीडीएफ में आपको सारा कुछ मिलेगा। बस ईमानदारी से पीडीएफ पढ़िए, और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने आपको सारा दिखा दिया। अभी और भी क्वेश्चन थे जो मैंने नहीं दिखाए, मैं सब दिखा सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो जो लोग जानते हैं मुझे उनको पता होगा, ठीक है। तो इतना पढ़ना है बस, कितना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, बताइए हो जाएगा।
देखिए ये है शेड्यूल आपका, दिख रहा है, ये आपका शेड्यूल है क्लासेस का। एकेजे एकेडमी पे जो पेड क्लासेस हैं, सुबह सबसे पहली क्लास गुड मॉर्निंग वाली क्लास लेंगे राजीव सर, मस्त डांट डांट के आपको पढ़ाएंगे। है ना, डांटते हैं सर, हाँ प्यार से डांटते हैं, राइट। आपको सुबह सुबह डांटेंगे, आपका नींद एकदम खुल जाएगा। सुबह 7 बजे पढ़िए, डांट खाना है सुबह 7 बजे आ जाइए, पेपर 1 पढ़िए, मैथ्स डीआई रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग, एक्सपर्ट मास्टर साहब हैं एकदम, आपको एकदम बस फॉलो करना है इनको, है ना। मुस्कुराते हुए आपको सिखा डालेंगे सर, 4 महीना इनको दे दीजिए, 4 महीने में आपको इतना पढ़ा देंगे कि आपका वो जो 10 नंबर है, 10 क्वेश्चन जो है 20 नंबर है, आप आराम से उसमें 17-18 नंबर ला सकते हैं, है ना। बड़े ही सीरियस होकर के पढ़ाते हैं दिव्यांशु सर, डॉक्टर साहब हो गए हैं, थोड़ा सीरियसनेस चेहरे पे आना चाहिए ना, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाएंगे, ठीक। पढ़ाएंगे दिन में 2 बार, सुबह 9 बजे, फिर दोपहर 1:15 बजे। सुबह 9 बजे वाली क्लास ज्योग्राफी की होगी और 1:15 बजे वाली क्लास पेपर 1 की होगी, ठीक है। मैं आपको दोपहर में मिलूंगा, ठीक, मैं आपको मिलूंगा दोपहर में 3 बजे, मेरी पहली क्लास होगी पेपर 1 की, और शाम को 7 बजे जियोग्राफी की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये अपना रहेगा शेड्यूल। आपके क्लास का शेड्यूल आपको मिल गया, दोबारा तो नहीं पूछेंगे सर कब कब क्लास होगा, बताइए। अब एजुकेटर मान लीजिए तबीयत नहीं सही है या कहीं बिजी है, किसी काम में फंस गया, तो क्लास नहीं लेगा, यही करेगा, है ना। लेकिन अगले दिन क्लास तो होगा ही। बाकी मंडे से, चलो वीक में 7 दिन, क्योंकि राजीव सर संडे को भी पढ़ाते हैं तो मंडे से संडे क्लास चलेगा, ठीक है। संडे को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, दिव्यांशु सर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग मंडे से सैटरडे पढ़ाएंगे, ठीक है। राजीव सर संडे को भी फ्री रहते हैं थोड़ा, तो वो सोचते हैं चलो संडे को भी थोड़ा आप लोग को पढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो डेली आपको कितनी क्लास मिलेंगी, लगभग 4 से 5 क्लास तो डेली मिलेगा ही मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, क्लास अटेंड करिए, पीडीएफ पढ़िए, डाउट पूछिए, बस इतना काम करना। डाउट पूछने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि कुछ भी कहीं से भी डाउट लाके, नहीं सर ये तो समझ में नहीं आया, जबकि पढ़ा कहीं और देखा कहीं और। क्लास का चीज, क्लास में जो आपको पढ़ाया गया ना समझ में आए पूछिए, ठीक है। क्लास करिए लाइव, लाइव नहीं कर सकते हैं तो उसी दिन रिकॉर्डिंग क्लास देखिए। अगर मान लीजिए अभी की क्लास हो रही है, बहुत लोग लाइव नहीं देख रहे होंगे, तो आज के दिन ही रात सोने से पहले क्लास को देख लीजिए, सो दैट कि नेक्स्ट डे का बर्डन नहीं रहेगा उस क्लास को देखने का। और क्लास के बीच में ब्रेक मत करिएगा, आज की क्लास आज खत्म, कल की क्लास कल खत्म, नेक्स्ट डे का उस खत्म, ऐसे करना है, ठीक है। ब्रेक नहीं करना है, ब्रेक करना है तो फिर आपके ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाएगा। आई बात समझ में? हाँ आज क्लास नहीं हुआ 1:15 का, कल से शेड्यूल होगा। क्या समझ में आया, कोई डाउट कोई समस्या? ठीक है, विचार करते हैं, अभी इस क्लास के बाद विचार करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा क्लास। ये समझ में आया आप लोगों को? अच्छा हाँ, कुछ चीजें और बता दूं मैं, कि जैसे जितने भी कोर्स सेगमेंट्स हैं वो सारा मैं कवर कर रहा हूँ,
दिव्यांशु सर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का जो सेक्शन पढ़ा रहे थे वो पढ़ाएंगे अपना वो, ठीक है। उसके बाद थॉट वो पढ़ा ही रहे हैं। एक आध यूनिट और रहेगा उनके ऊपर, ज्यादा नहीं रहेगा लोड, ठीक है। बाकी पूरा मैं पढ़ा रहा हूं ताकि समय पे हम सब चीज कवर अप कर सकें, आपको रिवीजन का मौका मिले और लास्ट में वो बहुत प्रेशर वाली फीलिंग ना आ जाए, ठीक है। हाँ, पीडीएफ को अभी डाउनलोड करने का आप लोग को एक्सेस दिया जाएगा। You can pay together. You can pay all installment at once, collectively. निकल, ठीक है। नहीं नहीं, जो पेपर 1 की क्लास 1 घंटे की होगी, अगर 1:15 स्टार्ट हो रहा है तो 2:15 खत्म हो जाएगा, तो आपको 45 मिनट का गैप मिलेगा, कम से कम आधे घंटे का गैप मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम 30 मिनट आपको गैप मिलेगा, मिनिमम, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे लेकिन पहले क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट नहीं करेंगे हम। पीडीएफ के अलावा और कोई क्वेरी नहीं है आप लोग के पास? कोई क्वेरी नहीं है? चलिए, 1.5 घंटा हो गया क्लास को भी। क्या चीज? प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा बाबा, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बहुत। लेट मी शो यू, मैंने क्या बताया आप लोग को। ये वाला स्लाइड देखा आप लोगों ने? ये देखा? ये सिर्फ कार्टोग्राफी का सेक्शन है, और ये जीआईएस का सेक्शन है, और ये है स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन, ठीक। ये इतना। अब आप देखो सिलेबस, ठीक है। आप सिलेबस देखिए, ये है सिलेबस। कार्टोग्राफी है सिर्फ इतना, ठीक है, यहां तक है ना, यहां तक है, ये पूरा कार्टोग्राफी का सेक्शन है। और ये है जीआईएस का सेक्शन, ठीक। और यहां से शुरू होता है आपका रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग चलेगा, ये मैं पढ़ा रहा पूरा। देखिए, पढ़ाने को मैं पूरा पढ़ा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा से पढ़ाते आया हूं। लेकिन यार 6 महीने तक सिर्फ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम लोग, फिर कुछ और नहीं हो पाएगा। ना आपको कोई बुक मिलेगा, ना आपको कोई बुकलेट मिल पाएगा, ना कोई प्रैक्टिस हो पाएगा, ना टेस्ट पेपर तैयार हो पाएगा। सिर्फ पढ़ाई करेंगे बस, जैसे मैं पहले अनअकैडमी पे करवाता था। अभी जब मैं कुछ सिलेबस दिव्यांशु सर को दे दूंगा ना, ही इज अ ग्रेट स्कॉलर, आप उनसे पढ़ के देखो एक बार अच्छे से, उनकी क्लासेस करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि किससे पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी नया नया स्टार्ट किया है, हालांकि वो पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखिए यहां पर आ गया आपका ये स्टैट वाला सेक्शन, और फिर इसके बाद शुरू होता है आपका मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस। तो 2-3 सेक्शन इसमें मैं कवर कर रहा हूं, 2-3 सेक्शन वो कवर कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। इसका क्या, जो इतना सारा नया पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या? ये सब तो सिलेबस में नहीं है ना, क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का ज्ञान हो सके, नॉलेज हो सके आप लोगों को। क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्यों मैं फालतू का इसमें समय अपना दे रहा हूं या सर को बोल रहा हूं पढ़ाने के लिए? लेकिन इसलिए कि आप लोग सीखो, ये प्लेटफॉर्म आपको सीखने के लिए बनाया गया है। लर्न करिए, स्किल सीखिए। कोई नंबर नहीं लाना है कि मास्टर्स में अरे गोल्ड मेडल मिल जाएगा। यहां पर पढ़ाई करके आपकी नौकरी लगेगी, गोल्ड मेडल लेने के बाद भी नौकरी नहीं लगती है लोगों की, ठीक है। बात समझ में आई?
बाकी तो सब मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो पूरा मैं कवर करवा रहा हूँ, पूरा कंप्लीट। ये पूरा चारों जियोमोर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, एनवायरनमेंट, सेटलमेंट ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, रीजनल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल जियोग्राफी, कल्चर सोशल जियोग्राफी, बस थॉट सर पढ़ा रहे हैं और पॉपुलेशन पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में थोड़ा पढ़ा रहे हैं, बस हो गया। बाकी पेपर उनके 3 यूनिट पढ़ा रहे हैं। एक ही आदमी थोड़ी सब पढ़ाएगा भाई, जान ले लोगे क्या? हाँ, क्या चाहते हो यहाँ पे माला टंग जाए? हाँ, गुलाब वाली माला? बताओ। नहीं होता है ना, जब सब लोग मिलेंगे तभी ना पढ़ाएंगे, तभी ना सब अच्छे से होगा। तभी तो आपको भी प्रॉपर टाइम मिलेगा, मुझे भी प्रॉपर टाइम मिलेगा, दोनों चीजें होंगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। आपके भलाई के लिए है सब कुछ, आपके भले के लिए। आई नो, आई वंस अपॉन अ टाइम आई वाज अ वन मैन आर्मी। आई वाज टीचिंग कंप्लीटली पेपर 1, कंप्लीटली पेपर 2। 24 घंटे मैं काम करता था, 3-4 घंटे सो पाता था मुश्किल से। हालत खराब हो गई मेरी, मेरा शुगर लेवल बहुत बढ़ गया, बीमार हो गया मैं, कोविड हो गया था ना सेकंड वेव में। कोविड सर्वाइवल हूं मैं, भगवान ने दूसरा जन्म दिया, वरना 2021 में जो टाइम चला था ना, मार्च अप्रैल का 2021, बड़ा ही बेकार टाइम था वो। तो वहां से सरवाइव होकर के आया हूं मैं। अभी भी बॉडी बहुत अच्छा नहीं रहता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन फिर भी चला है, चल रहा है सब कुछ, बस बेस्ट ऑफ बेस्ट। अभी मैंने आप लोग को दिखाया, सब कुछ दिखाया कि देखिए कहां से पूछा गया था, कहां से क्वेश्चन आया था, कहां आपको पढ़ना है, कौन सा पीडीएफ आपको पढ़ना है, क्या करना है, सारा कुछ। इस बार मैं आप लोग को बुकलेट भी दूंगा, मतलब जैसे ये अपनी बुक है ऐसा ही बुकलेट भी आप लोग को मिलेगा, कंप्लीट सारे सेक्शन का, सारा ज्योग्राफी का पूरा आपको मिलेगा, बहुत जल्दी रेडी होने वाला है, बहुत जल्दी। ठीक है, यहाँ पर तब आपका पीडीएफ हो मोबाइल पे लैपटॉप पे, वो पढ़ने का टेंशन खत्म, हाथों में रहेगा सब कुछ, आराम से पढ़ेंगे, पेन कॉपी लेकर के पढ़ेंगे, उसमें भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो जब मैं फ्री रहूंगा तो मैं ये सारा काम फ्री टाइम में करता हूँ, मैं यही सब कुछ रेडी करता हूँ। ठीक है। क्या पूछ रहे हैं बताइए? बेसिक बताना मतलब बेसिक में क्या जानना चाहते हैं? जैसे ग्रेजुएशन में आप लोग को पढ़ाना शुरू किया गया था वैसे ही पढ़ाया जाए, हम वैसे ही पढ़ते हैं। दिसंबर के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इस बुक को मंगवा लीजिए, होल क्रक्स ऑफ जियोग्राफी सेकेंड एडिशन मंगवा लीजिए। ठीक है, इस बुक में आपको डिटेल में सारी चीजें दी गई हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। यह आपके लिए बहुत ही रामबाण किताब है, इससे अच्छी बुक आपके एग्जाम के लिए मार्केट में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सब कुछ डिटेल में दिया गया है, आपको बहुत इससे लाभ होगा। एकेज एकेडमी पे आप यहां जाकर के ऑर्डर कर सकते हो। क्लास भी रख देते जून के लिए, चलो मैं सोचा था थोड़ी देर में बताऊंगा लेकिन बता देता हूं। पेपर आपका होने जा रहा है री एग्जाम 21 से लेकर के 4 सितंबर तक, 21 अगस्त से 4 सितंबर तक। तो मैंने सोचा था कि एक बैच लॉन्च करूंगा री एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए, एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च करूंगा मैं। ठीक है, पेड रहेगा, सोचा था बता रहा हूं, पेड बैच रहेगा। और जितने भी स्टूडेंट री एग्जाम देना चाहते हैं, मैं सबके लिए सोचा था कि चलो ठीक है प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, मोमेंटम बना रहेगा। लेकिन फिर बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचा, एक स्टूडेंट की तरह, एक स्टूडेंट के लेवल पे जाके सोचा,
मैं भी कभी स्टूडेंट था, अभी रिसेंटली मेरा स्टूडेंटशिप खत्म हुआ है, पीएचडी मैंने सबमिट की है अपनी। मैं अभी तक मैं भी स्टूडेंट ही था, लेकिन वो फेज, ये नेट जेआरएफ वाला फेज की मैं याद करके मैंने सोचा कि बड़ा बर्डन है। अभी बर्डन इसलिए है क्योंकि अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया, ट्रॉमा झेला, एकदम से परेशान हो गए, बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया, तैयारी में लगे रहे, सोए नहीं होंगे कितनी रातें आपने, खाना भी नहीं खाया होगा, इतनी गर्मी पड़ रही थी, इतनी गर्मी, मई और जून के महीने में जैसे तैसे पढ़ाई किए गए, पसीना टपक रहा है, कपड़े भीग रहे हैं, है ना, शरीर कष्ट में है, लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ा आप लोगों ने। और उसका नतीजा देखिए कि पेपर बहुत बढ़िया गया था आपका, बहुत सारे लोगों ने बताया था कि सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है, बहुत अच्छा पेपर गया है। आई वॉज सो हैप्पी, बहुत खुश था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं पेड बैच लाऊंगा तो ये ज्यादती होगी आप सभी लोगों के लिए। सो आई डिसाइडेड कि मैं एक बैच तो लाऊंगा, लेकिन वो पेड नहीं होगा, वो बैच सभी के लिए होगा। ठीक है, वो बैच सभी के लिए होगा, सभी लोग उसको करेंगे, कलेक्टिवली हम सभी लोग पढ़ेंगे री एग्जाम के लिए, और उसकी क्लासेस मैं आप लोगों को डेली दूंगा। ठीक है, किसी किसी दिन छुट्टी हो सकती है, अदरवाइज उसका क्लास डेली चलेगा। ओके, तो ये मैंने सोचा था कि मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन चलिए आप लोग इतना पूछ रहे थे तो मैंने कहा चलो आज यही बता देता हूं। तो आपका लगभग 50 दिनों का शेड्यूल मेरे साथ रहेगा, कंप्लीट पेड बैच, जिसको फ्री कर दिया गया है आप सभी लोगों के लिए। कोई चार्ज नहीं है, 1 रुपए नहीं आप लोगों के लगेंगे, बस आपको पढ़ना है, मेरे साथ लग करके पढ़ना है। ठीक है, ये वाली चीज सिर्फ और सिर्फ रहेगी री एग्जाम के लिए। दिसंबर वाले जो रहेंगे उनका क्लास, थ्योरी क्लास चलेगा, वहां पर सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे। चूंकि प्रैक्टिस बैच में लाने वाला था, तो इसलिए प्रैक्टिस बैच फ्री में रहेगा। फ्री का मतलब ये नहीं कि फ्री वाला कंटेंट, पेड वाला कंटेंट रहेगा, लेकिन आप लोगों को वो चीजें दी जाएंगी जो एग्जाम में, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है। ठीक है, अब मैंने सो दिस वाज माय थॉट फॉर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सभी लोगों के लिए है। I already mentioned it, Sandesh. Very soon it will start dispatching to all the students, those who have registered and those who are willingly able to pay that amount. We will dispatch a hard copy of each units as soon as I get the content. जी मधुमिता, बिल्कुल। हाँ, ये वाली बुक हिंदी में भी है। ये बुक हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। आप लोगों के लिए बुक लिखी है मैंने, अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो क्या फायदा हुआ इसको लिखने का, बताओ क्या फायदा हुआ? इस बुक को लिखने का क्या फायदा हुआ आप इसको नहीं पढ़ोगे तो? अरिहंत की बुक पढ़ रहे हो, नहीं होगा जेआरएफ, मैं लिख के दे दूं आपको, नहीं होगा जेआरएफ। अरिहंत की बुक से जेआरएफ नहीं होगा, किसी जमाने में होता था, अब तो कतई नहीं होगा। तो ये किताब है तो क्वेश्चन पेपर का, लेकिन इसमें हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल तरीके से बताया गया है। हर क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन, वो टॉपिक जो आपके सिलेबस में भी नहीं है, उसको डिटेल में यहां बताया गया है, समझाया गया है। तो ये बना है आप लोगों के लिए। ठीक है, कितना है, 525 में है शायद। ऑनलाइन डिलीवरी है, आपके घर जाएगा, आप ऑर्डर करेंगे। मैक्सिमम टाइम हम लोगों ने 5 to 7 डेज का रखा है, लोकेशन पे बेस्ड, अक्रॉस इंडिया। अंडमान में भी है तब भी 5 से 7 दिन है टाइम, गुजरात में है या मध्य प्रदेश में है या भारत के किसी भी राज्य में है, नॉर्थ ईस्ट में भी है तो भी आपके यहाँ पहुंच जाएगा। 5 to 7 मैक्सिमम वर्किंग डेज में। संडे को ऑफ रहता है, डिलीवरी नहीं करते हैं सब संडे को।
पूर्णिमा कैसी बात करते हो? अब तो गर्मी ज्यादा नहीं पड़ रही है। नो, फ्री क्लासेस वॉन्ट बी हैम्परिंग योर पेड क्लासेस, नेवर। आप जो भी फ्री क्लासेस करोगे वो पेड क्लासेस का टाइम अलग रहेगा, सब कुछ अलग रहेगा, ठीक है? जस्ट बी विद मी, साथ रहिए मेरे, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जिंदगी उसी से बदलेगी, है ना? आरसी के लिए क्या कहें बताइए? आरसी के लिए क्या कहें? आरसी इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, प्रज्ञामिता। आरसी इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। द मोर यू विल प्रैक्टिस, मोर कॉन्फिडेंट यू विल हैव। आप जितना अभ्यास करेंगे, तो जो हमारा बुकलेट आएगा उसमें आरसी भी रहेंगे ढेर सारे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से, डिफरेंट डिफरेंट थीम के ऊपर बेस्ड आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने को, बुकलेट आएगा जब तो। और जुलाई में ही सारा बुकलेट रेडी हो रहा है, बहुत जल्दी ही आप लोगों को मिलेगा, ठीक है? चलिए ठीक है, आज हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी सेशन किया। December 24 ये आपके कंप्लीट उसके लिए है। एक चीज और शेयर कर दूं आप सभी लोगों से, मैं इतना सब कुछ शेयर कर दिया है तो एक चीज और शेयर कर दूं कि देखिए, एकेजे एकेडमी पे हम लोगों ने सेपरेट पेपर 1 का बैच लॉन्च किया है आज। पेपर 1 का सेपरेट बैच, जो लोग सिर्फ पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। सेम दिव्यांशु सर, मैं और राजीव सर मिल करके पढ़ाने वाले हैं आपको कंप्लीट यूनिट, ऑल 10 यूनिट पेपर 1 के। टाइमिंग आपको बता दिया गया, वही टाइम है सेम, ठीक है? अगर आप सेपरेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। ये बैच जो है 2399 का है, वन टाइम पेमेंट पे 250 का ऑफर भी है, तो ये आपको पड़ेगा 2149 रुपीज का, ठीक है? कंप्लीट पेपर 1 कंप्लीट आपको मिलेगा इसमें, अलग से। बाकी ज्योग्राफी आपको पता ही है, ज्योग्राफी और पेपर 1 कंबाइंड हम यहाँ पे चला रहे हैं। पेपर 1 यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है, ज्योग्राफी में कोई फीस नहीं लिया जा रहा है उसमें। अगर पेपर 1 की फीस ऐड कर दूंगा तो लगभग 10,000 रुपए बन जाएंगे इसके, लेकिन आपको पूरा सिर्फ ज्योग्राफी में ही पेपर 1 भी एडिशनल दिया जा रहा है अगर आप पूरा बैच ले रहे हो तो, ठीक है? 6,999 रुपए वन टाइम पेमेंट पे ये आपको 6,499 का हो जाता है, ये कोर्स साढ़े साढ़े 6,000 का हो जाता है। यही चीज मैं जब वहां पर था, बड़े से प्लेटफॉर्म पे था है ना, तो वहां पर यही चीज आपको 14 से 15 हजार रुपए मिलती थी, जिस चीज को यहाँ पर हाफ कर दिया गया है, हाफ से भी कम है, और कंटेंट वहां से कहीं ज्यादा आपको दिया जा रहा है, ठीक है? विथ स्पेशलाइज्ड एजुकेटर्स। ओके, ये एक और इंफॉर्मेशन थी आप सभी लोगों के लिए। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो बाकी आप लोग के पास कांटेक्ट है ही हम लोग के, आप, है ना, इन 2 नंबरों में से किसी भी नंबर से जुड़ सकते हैं, ठीक है? किसी भी नंबर से जुड़ सकते हैं, ये दोनों ही नंबर आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स के लिए रखे गए हैं, ठीक है? सो आई होप गाइज आप लोग को आज का सेशन पसंद आया होगा। कल सुबह से क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है, बताइए। इस बार जून क्वेश्चन देखकर ऐसा लगा कि क्वेश्चन आपने सेट किया है। हाँ, वो लगता है, जो लोग यहां से पढ़ के जाते हैं ना उनको लगता है। नूर, जी जी, दयाल जी, बिल्कुल बिल्कुल। This book is Horcrux of Geography. We are living Horcrux, right, sir? Yes. Yes. Because this includes so many different segment of your subject. So many different segment. आप देखोगे ना इसमें, तो ना इसको
इसमें क्या क्या चीजें हैं, मैंने इसमें जो पेपर इंक्लूड किए हैं, आपका लेटेस्ट दिसंबर 2023 तक का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। चूंकि जून का पेपर अभी हुआ है तो ये बुक अभी मार्च में पब्लिश हुई थी, ठीक है। अब इसमें आपको मिलता है 2 कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, इसमें कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं इसमें आपको, और टोटल आपको यहां पर 20 से ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब जो पेपर है ईयर के 20 ईयर जो पेपर पूछे गए हैं वो, तो मान के चलिए, और हर हर क्वेश्चन को बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया है। तो जितना आप क्वेश्चन को पढ़ के आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ करके आप अपने नॉलेज को और इन्हांस करेंगे और बेहतर करेंगे। ये बुक दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी, आप किसी भी भाषा में मंगवा सकते हैं, ठीक है। अब मेरी क्लास कल दोपहर 3 बजे है और कल शाम को 7 बजे है। सुबह का टाइमिंग आपको मैंने बता दिया है, सुबह 7 बजे राजीव सर लेंगे पहली क्लास, फिर उसके बाद दिव्यांशु सर लेंगे, फिर दिव्यांशु सर क्लास होगी, फिर मेरी क्लास होगी, ठीक है। एनी मोर क्वेरीज लेफ्ट, कुछ और? अच्छा किया पूर्णिमा, सिलेबस कंप्लीट सिर्फ यही करवाया जाता है, ठीक है। और जगहों पर वादे किए जाते हैं, लेकिन यहां पर वादे नहीं, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच सभी लोगों को क्लास ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद करता हूं क्लास आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए एकेजे एकेडमी पे, दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर पेपर 1 का सेपरेट बैच आ गया है। अगर वो किसी दूसरे सब्जेक्ट के हैं, जैसे उनका सब्जेक्ट कोई और है और पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट, तो वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी सब्जेक्ट हम लोग जल्दी ही इंट्रोड्यूस करने वाले हैं यहाँ पर, अपार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी। लेट्स सी कि कब तक हो पाता है, मैं लगा हुआ हूं उस चीज के लिए भी। बस आप लोग अपना साथ और प्यार बनाए रखिए, जुड़े रहिए एकेजे एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, और कल सुबह आइए, है ना, राजीव सर की क्लास में मॉर्निंग में 7 AM पे शार्प। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।